तो हेलो दोस्तों, मैं चिराग वापस आपके सामने आ चुका है। क्या प्रैक्टिस सेट 12 लेके आ चुका। बट 12 को लेने से पहले 12 में क्या आ गया है दोस्तों, एचसीएफ। आपका एचसीएफ आ गया है। क्या आ गया? एचसीएफ। अब एचसीएफ होता क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं एचसीएफ। और एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। अब एचसीएफ होता क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बता दिया आपको। मैं एग्जांपल देता हूँ। चलो, दो नंबर है। क्या नंबर है? दूसरे कलर से लेते हैं, व्हाइट से लेते हैं। चलो, 10 और 20 दो नंबर है। अब हमको ऐसे नंबर ढूंढने जिसके टेबल में 10 आता है और 20 भी आता है। तो चलो चलते हैं। 10 किस किस के टेबल में आता है हम देखते हैं। 2 के टेबल में आता है। चलो 1 से चालू करते हैं। 1 तो सब में रहेगा ही। 1 क्या आता है? 10 किसके आता है? 2 क्या आता है? 5 क्या आता है? और 10 खुद क्या आता है। ये हो गया 10 के। अब 20 के देखते हैं। 20 किसके आता है? 1 क्या आता है? 2 क्या आता है? 4 क्या आता है? 5 क्या आता है? 10 क्या आता है? 20 खुद के टेबल में आता है। अब इसमें से हमको कुछ कॉमन दिख रहा रहेगा। कॉमन क्या दिख रहा है उसको मार्क कर लेते हैं। 1 1 2 2 4 नहीं है, 4 इसमें नहीं है। 5 5 और 10 10। ठीक है, इधर पे लिखते हैं कॉमन कौन कौन से कॉमन नंबर है। 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। अब इसमें से आप ही बताओ मेरे को, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा क्या है? 10 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? आपको 10 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 10 एचसीएफ है। किसका? 10 और 20 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 10 है। ठीक है, आपको पता चलेगा। हाईएस्ट तो पता है, हाईएस्ट मतलब हाई रहेगा। कॉमन मतलब दोनों नंबर में कॉमन रहेगा। देखो, दोनों नंबर में कॉमन कौन कौन से? 1 2 5 10 कॉमन है। बट उसमें से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट फैक्टर 10 है। तो मतलब 10 क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा। क्या रहेगा? एचसीएफ। ठीक है, ये समझ लिया आपने। अब हम सम पे बढ़ लेते हैं। सम में क्या है? प्रैक्टिस सेट 12 में क्या है? फाइंड द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको भी सॉल्व करने के लिए दो तरीके, एक प्राइम फैक्टर मेथड जो प्रैक्टिस सेट 10 में देखा था हमने, प्राइम फैक्टर मेथड वो है, और एक डिवीजन मेथड है। ये हम प्राइम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है। फाइंड एचसीएफ प्राइम फैक्टर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 25 है, 40 है। क्या है? 25 और 40। ठीक है, 25 और 40 है। प्राइम फैक्टर मेथड से करने बोला है। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड से कर लेते हैं। 25, साथ में मैं ये भी कर देता हूँ 40। अब हमको ऐसा नंबर ढूंढने का है जो दोनों को डिवाइड कर सके। 2 2 से 40 तो हो जाएगा, बट 25 2 से होगा क्या? नहीं होगा। 3 से नहीं होगा। किससे होगा? 5 से होगा। 5 5 जार 25, 5 8 जार 40। क्या आएगा? 5 8 जार 40। ठीक है, अब देखो, अब हमको ऐसा नंबर ढूंढने का है जिसमें 5 भी आए और 8 भी आए। ऐसा कोई नंबर है क्या? नहीं है। मतलब इसमें इतना ही रहेगा। इधर पे क्या लिखेंगे? एच सी एफ ऑफ क्या? 25 कॉमा 40 इज 5, क्योंकि आगे होने ही नहीं वाले है ना। देखो, 5 5 के टेबल में आएगा, 8 5 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आने वाला है। रुक जाने का इधर पे। क्या फिर लास्ट में क्या लिख देंगे? एच सी एफ ऑफ 25 एंड 40 इज 5। क्या? एच सी एफ ऑफ 25 एंड 40 इज 5। ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन बढ़ते। आपको देख के इजी लग रहा रहेगा, इजी है ये। 56 32 प्राइम फैक्टर मेथड मांगते तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, अगर दोनों का जम रहा नहीं है तो। इधर फिर 56 का पहला कर लो। क्या कर लो? 2 2 से आएगा, 6 से कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, वापस 2 से होगा। ठीक है, कितना आएगा? 1 4, वापस 2 से होगा। कितना आएगा? 7 7 किससे आएगा? 7 1 1 आया, रुक जाने का है। ठीक है, अब इधर पे इसका कर लेते हैं। 56 का कर दिया, 32 का करते। 32 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2 है। 2 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 2 2 2 1। ये हो गया।
अब हमको देखने का कॉमन, दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखो मार्कर चेंज करके आपको बताता हूँ। देखो एक टू इधर पे, एक टू इधर पे, मतलब पे कॉमन ले सकते हैं। इधर पे कॉमन इधर टू, एक लिख दिया। इधर पे टू है, इधर पे टू है, एक और टू लिख सकते हैं, एक और टू लिख दिया। इधर पे टू है, इधर पे टू है, एक और टू लिख सकते हैं, लिख दिया, ठीक है। इधर पे सेवन है, इधर पे सेवन है क्या? नहीं है, मतलब इसके आगे हम लिख नहीं सकते। हम कितना टू लिख सकते हैं? सिर्फ टू ही टू लिख सकते हैं, तीन टू लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आता है? टू इंटू टू इंटू टू, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, कितना होता है? एट। मतलब क्या आएगा? HCF ऑफ क्या? 56 32 इज 8। सिंपल। अगर आपको इसको दोनों को साथ में करना है, जैसे पहले सब में क्या था, तो इसकी इधर पे 32 करके आप भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको दोनों को सेपरेट करने का है, सेपरेट भी कर सकते हो, बट ये याद रखना दो टू रहेगा तो एक कॉमन लिखने का है, ठीक है, क्योंकि हमको कॉमन ढूंढने का है। इधर पे भी टू, इधर पे टू है तो हमने एक बार टू लिखा, तीन बार टू है, इधर पे तीन टू है तो हमने तीन टू लिख दिया। बट इधर पे सेवन है, इधर पे क्या टू और टू है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, रुकने, क्योंकि हमको क्या देखने का? कॉमन देखने का है। कॉमन इसमें भी रहना चाहिए, इसमें भी रहना चाहिए, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब बढ़ते थर्ड वन पे। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन क्या है? 40 60 75, ठीक है। अब मैं इसको साथ में लेता हूँ, क्योंकि साथ में इजी पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा। 40 60 75, ऐसा नंबर ढूंढने का डायरेक्ट, ऐसा नंबर ढूंढो कि वो तीनों के उसमें आए। टू आएगा क्या? टू 40 और 60 में तो चल जाएगा, बट इसमें लोचा करेगा टू, टू से तो नहीं होगा। थ्री से होगा क्या भाई? थ्री से तो नहीं होगा, कि 4 + 0 4 होता है, थ्री। बट क्या क्या फाइव से होगा क्या? फाइव, फाइव से होगा दोस्तों, क्या होगा? फाइव से होगा। फाइव लिख दिया। फाइव कितना? 5 8 जार 40 होगा, ठीक है। 5 12 जार 60 होगा, ठीक है। 5 1 जार 5, टू वन बचेगा, 2 5 जार 10, ठीक है। इधर पे कर दे, क्या आएगा? 2 1 जार 2, सॉरी 5 1 जार 5, कितना बचा? 5 1 जार 5 लिख दिया, टू बचेगा। 5 5 जार 25, नहीं समझ रहा है? 5 1 जार 5, टू बचा, 5 नीचे आया, 5 5 जार 25, 0, कितना है? 15, लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब इधर देखो भाई, 8 है, 12 है, 5 है। अब 12 और 5 तो 3 के टेबल में आ जाएगा, बट 8 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 के टेबल में 8 आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, बट 15 आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब हमको इधर पे रुक जाने का है। क्या करने का है? रुक जाने का है। अब हम रुक गए तो अब समझ जाने का है कि HCF क्या है? 5 है, क्योंकि 5 ही सबके टेबल में आ रहा है। तो इधर पे लिख दो HCF ऑफ 40 60 75 इज 5, ठीक है। समझा? या आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो। एक एक को लेना पड़ेगा आपको, बस 40 को पहले करना पड़ेगा, 60 को करना पड़ेगा, 75 को करना पड़ेगा। बट आपको पता है 5 से सब हो रहे, तो डायरेक्ट 5 से करो ना। अगर आप इधर पे आगे बढ़ेगा तो आप आगे भी कर सकते हो। अगर समझो इधर पे 8 है, इधर पे 12, इधर पे 16 होता, तो 2 से सब डिवाइड होता, हम 2 से कर लेते और आगे जाता, कुछ नहीं, ठीक है। थर्ड वन देख लिया, फोर्थ वन पे जाते हैं। फोर्थ वन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 16 है, 27 है, क्या है? 16 और 27 कर लेते। चलो भाई, क्वेश्चन ने बोला तो करना पड़ेगा। 16 27, अगर आपको, चलो प्राइम फैक्टर मेथड से आते हैं, सेपरेट सेपरेट, मतलब प्राइम फैक्टर मेथड से ही कर रहे, बट सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। 16 किसे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1, 2 से क्या? ये 2 से होगा क्या? नहीं होगा। 3 से होगा, 3 9 जार 3, 3 जार 3, हो गया। अब देखो इधर पे तो भाई पूरा 2 है, इधर पे 3 है, कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है क्या?
कुछ भी कॉमन नहीं, किसमें 16 और 27 में है, आपके सामने देखो, आपके सामने इधर पे 2 से हो रहा है, इधर पे कैसे 3 कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं, मतलब इधर पे क्या लिखोगे, HCF ऑफ 16 and 27 is 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसके लिए बस क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। देखो 116 16 1 के टेबल में आ गया, 127 27 1 के टेबल में आए गए। अगर कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो चुपचाप लिख देने का HCF इज 1। क्या लिखोगे, HCF इज 1। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन देखा हमने, नहीं देखा, 2 है इधर पे, 3 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, HCF इज 1। ठीक है, आगे बढ़ते। सिक्स्थ वन क्या बोलता है? सिक्स वन क्वेश्चन है 105 और 154। 105 है, 154 है। ठीक है, करते चलो। 105 154, 5 + 1 6, 3 है तो 3 से हो जाएगा। 5 + 1 नहीं, चलो 5 + 4 9 होता है, 9 + 1 10, 3 से होगा क्या? नहीं होगा। आगे बढ़ते, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 7 7 से हो सकता है। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, फिर 7 5 35, मतलब 5 तो इधर पे आता है। ठीक है, इधर भी आ सकता है। 7 से एक बार करके देख लेते हैं। 7 1 7, 3 बचा, 5 आया, 7 5 35, ये तो 17 में आता है भाई। 7 से कितना, 15 टाइम्स। ठीक है, अब हमको क्या चेक करने का है, 154 7 से होता है कि नहीं। अगर 154 भी 7 से हो गया तो फिर तो अपने बल्ले बल्ले भाई। 154 7 से, 7 2 14, 1 बचा 4 14। ओ भाई, ये तो हो गया, 7 के टेबल में हो गया। क्या हुआ देखो, 7 के टेबल में 105 कितने टाइम्स है, 15 7 आप सभी को पता रहेगा, 15 7 105 होता है, और 20 2 7 154 होता है। अब देखो 2 से, ये तो 2 से हो जाएगा, ये 2 से हो गया, नहीं होगा। 5 + 1 6, ये तो 5 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 + 2 4, ये होगा कि नहीं होगा। मतलब हमको इधर रुक जाने का है, बस कॉमन क्या निकला हमारा, 7, दोनों के उसमें कॉमन निकला दोस्तों, कॉमन निकला 7, और इधर पे चुपचाप लिख दो। फिर क्या लिखेंगे, HCF ऑफ क्या, 105 154 इज 7। दैट्स द आंसर। ठीक है, इतना समझा। 6th वन हो गया, हम 7th वन पे चले जाते। 7th वन क्या है, 7th वन किधर गया भाई क्वेश्चन, 7th वन का इधर क्वेश्चन, 7th वन। ठीक है, 7th वन, 7th वन निकलता है 42 45 48, आसपास आसपास वाले नंबर है, मतलब इसका भी फटफट होने वाला है भाई। 42 45 48, 42 45 48। 2 से हुआ क्या, 2 से तो गया 45, 5 है, 2 से तो होगा नहीं। प्लस कर लो, देखो प्लस करोगे तो 6, 4 + 2 6, 3 से होगा। 5 + 4 9, 3 से होगा। 4 + 8 12, 3 से होगा। 3 से कर डालो डायरेक्ट। अब 42 3 3 1 3 होता है, 1 4 इधर पे कितना है, 14 आया। ठीक है, अब इधर पे क्या है, 45 है, 45, चलो पूरा ही करना पड़ेगा। 45 3 से, 3 1 3 बचा 1, 5 नीचे आया, 3 5 15 0, कितना आया, 15 आया। ये कितना आएगा, 16 आएगा। भरोसा नहीं है तो आपको करके बता देता हूँ। 48 3 3 1 3 1 8 3 6 18 0, क्या है, 16 बोला ना। अब देखो हमने तो 3 से डिवाइड किया, हमको पता चल गया। कैसे पता चला, हमने प्लस किया, देखा कि 3 से डिविजिबल हो जाए, इसका सम 3 से डिविजिबल होता है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। अब आया 14 15 16, अब 14 15 16 का कोई कॉमन है क्या भाई,
वन को छोड़ के कुछ कॉमन नहीं किया, 2 से होगा क्या 14 और 16 तो जगह 15 होगा क्या, नहीं होगा, मतलब क्या है इधर पे आपको रुक जाने का, समझ जाने का कि इसका HCF 3 है, 3 ही कॉमन फैक्टर है, वो भी कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इधर पे चुपचाप लिख दो HCF ऑफ 42, 45, 48 इज 3। 7th वन भी हो गया, अब 8th वन के पास बढ़ते। 8th वन, 8th वन भाई, 8th वन, 8th वन क्या बोलता है 57 है, 75 है, 102 है। अब आपको देख के पता चल गया रहेगा, क्या पता चल रहेगा, इसका सब का सम 3 से डिवाइड होने वाला है, 3 से डिवाइड होने वाला है। देखो मेरे को देखते ही पता चल जाता है, ये देखो 2 + 1 3, 3 से डिवाइड होगा, 7 + 5 12, 3 से डिवाइड होगा, 5 + 7 12, 3 से डिवाइड होगा, मतलब इसका भी कुछ हाईएस्ट फैक्टर 3 आने वाला है। एक बार चेक कर लेते कि आगे कौन सा नंबर तो डिविजिबल नहीं हो। 75 102, ठीक है, 3 से करते हैं। 57 कितने टाइम्स में आएगा 57, 3 3 1 ज़ा 3, 19 टाइम्स आएगा, ठीक है। अब क्या 75 3 3 2 ज़ा 6, 5 3 5 ज़ा 15 25। अब 102 कितने टाइम्स आएगा देखो, 102 3 3 3 ज़ा 9, 1 2 3 4 ज़ा 12 0, क्या आएगा 34, क्या आया 34। अब चेक करो, अभी आप चेक कर लो भाई, 19 है, 19 तो किसके टेबल में आता है, 19 देख के आपको रुक जाना है, क्योंकि 19 के आगे टेबल की चलती नहीं भाई, 19 का अपना एटीट्यूड है, 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, और किसके टेबल में आएगा नहीं, ठीक है। मतलब 19 आएगा तो 25 34 को देख के ज़रूरत है ही नहीं, हमको रुक जाने का है। क्या इससे पता चलेगा कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 3 है। इधर पे लिख दो HCF ऑफ क्या 57 75 102 इज क्या इज 3 दोस्तों, हो गया 8th वन हो गया। अब बचा क्या 9th और 10th। 9th वन देख लेते चलो, इधर पे 9th वन क्या बोलता है 56 57, ये देखे तो डायरेक्ट खुश हो जाओ। 56 57 मैंने बताया था आपको प्राइम को प्राइम बारे में, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, कमेंट करके बताओ मैंने क्या बताया था। इसका कॉमन फैक्टर कुछ होने नहीं वाला है, बस किसके टेबल में आने वाला है 1 के टेबल में ही आने वाला है, मैंने आपको बताया था। कमेंट में बताओ मैंने क्या बताया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में, किसके प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर जो चल रहा था उसमें मैंने कुछ बताया था। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं, मतलब इसके उसमें कुछ क्या नहीं रहता, कॉमन नहीं रहता, तो 1 को छोड़ के। तो इधर पे लिख देने का HCF ऑफ 56 57 इज 1, क्यों, क्योंकि उनके पास कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, इसलिए सिंपल, कॉमन फैक्टर नहीं तो क्या 1 है, जिसका सारा कुछ नहीं तो उसका सारा क्या कौन बनेगा 1 बनेगा, खत्म। अब 10th वन देख लेते, 10th वन देखते। 10th वन का क्वेश्चन क्या है 777 315 588 777 315 588 885। देख लो भाई किसके टेबल में कॉमन है क्या, कुछ किसके टेबल में कुछ आने वाला है क्या, कुछ आने वाला है क्या, देखते ही चलो। इसको हम करते हैं ऐसे 777 315, ठीक है 588। पहले हम जाते 3 से, देखो 7 + 7 14, 14 + 7 21, ये तो 3 से होगा। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 3 से होगा। 8 + 8 16,
16 + 5 21, 3 से होगा, 3 से करते चलो, 7 7 7 3 1 5 5 8 8 को किससे डिवाइड करने का है, 3 से डिवाइड करने का है, 3 से, तीनों को अलग अलग बना दिया, नहीं तो तीनों का साथ में करना पड़ेगा। अब देखते, 3 2 जार 6, 1 बचा 7, 3 5 जार 15, 2 बचा, ये 7 नीचे आएगा 7, 2 9 जार 27, 2 5 9, ठीक है, इसका काम खत्म, तो इसको मिटा दो, ठीक है। अब इसका काम है भाई 3 लिख दो, 3 1 जार 3, 0 1 बचा 0 और 5 आएगा, इधर पे 1 आया तो इधर पे 1, इधर पे 5 नीचे आएगा, 3 5 जार 15, क्या आएगा 105, 105, इसका भी काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसको 3 से डिवाइड करो, 3 1 जार 3, 2 8, 3 9 जार 27, 1 8, 3 6 जार 18, 0, कितना है 196, 196 आया, ठीक है। अब देखो, अब 3 से हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 से हो सकता है, 2 5 9 7, 7 4 जार 4 1 जार 4, 7 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 28, बट हमको कितना चाहिए, 21 चाहिए, मतलब कितना आएगा, 7 3 जार 21, 21, 4 बचा 49, 7 7 जार 49, 0, 7 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, कितना है 37, 37। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करेंगे, 105, 105, 7 से 7 1 जा 7, 3 5 7 5 जा 35, कितना है 15 आया, ठीक है, 15 लिख दिया। अब किसको डिवाइड करने का है, 196, 196 किससे, 7 से, 7 2 जा 14, कितना बचा 5, 7 8 जा 56, कितना आया 28, 28 आया, 7 से हो गया, देखो 7 से हो, अब देखो अब आगे कुछ हो रहा है, 37 आ गया, 37, 15 आया, 28 आया, किसके टेबल में आ रहा है, कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन क्या आया, सिर्फ 3 और 7, तो हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ क्या 7 7 7 3 1 5 5 8 8 इज कितना 3 × 7 विच इज इक्वल्स टू 21, मतलब इनका HCF क्या है दोस्तों 21 है, क्योंकि 3 भी कॉमन है 7 भी कॉमन है। अब तक हमने जितना भी देखा तो उसमें क्या था, सिर्फ फर्स्ट वाला नंबर ही आ रहा था, आगे कॉमन कुछ मिल नहीं रहा था, बट इसमें देखो 3 के बाद हम आगे चेक करें किया तो हमको पता चला 7 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना है 21, तो इसका HCF क्या है 21, HCF ऑफ 7 7 7 3 1 5 एंड 5 8 8 इज 21, ठीक है। 10 के 10 हम सॉल्व कर दिए, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कितना कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से किया, ये डिवीजन मेथड आने वाला है, डिवीजन मेथड भी बहुत इजी है, खाली उसमें एक स्टेप है, खाली वो समझने का आपको, और बाकी नैया पार आपकी, ठीक है। होप करता हूं आपको अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस सेट 12 क्या किया था इसमें, प्राइम फैक्टर मेथड से किया और HCF कॉमन निकाला, कॉमन होना चाहिए दोनों में, अगर कॉमन नहीं है उधर पे रुक जाओ। जैसे देखो पहले वाले समय बस देखो फर्स्ट, इसमें तो भाई देखो इधर पे 3 है, इसके आगे कुछ कॉमन फैक्टर मिल नहीं रहा है हम लोगों को, तो हमने बस 3 रखा, बट इधर पे क्या हुआ 3 भी मिल गया और 7 भी मिल गया, तो 3 और 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 21। होप करता आपको अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपना प्यार गिरी ट्यूटोरियल के साथ बनाए रखना। थैंक यू सो मच दोस्तों।